फील हो रहा है ये टच कर रहे हैं, लेकिन ये इस तरह से मूव कर, अभी आप देखेंगे कि आपस में टच नहीं करेंगे मोशन के दौरान। अभी नीचे ये चार इनके साइकिल हम कंप्लीट करते हैं तो इनमें गैप रहता है, बाहर एक जगह पे लग रहा है कि टच कर रहे हैं, लेकिन फिजिकली ये टच नहीं करते। माइन्यूट गैप होता है नो डाउट, फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर होता है, लेकिन क्या टच नहीं करेंगे। एयर की फ्रिक्शन, क्योंकि एयर तो है ना यहाँ पे चैम्बर में, कंटिन्यू रजीम में हम काम करवा रहे हैं ना, इनको रोटेट करा रहे हैं, प्राइमरी वैक्यूम पंप है ना, राइट। एयर इसके अंदर से फ्लो हो रही है ना। अब गाड़ी एक रोड पे जा रही है, क्या एयर की फ्रिक्शन होती है उसके, उसको फेस करनी पड़ती है? नहीं। जी। हाँ, तो यहाँ पे फ्रिक्शन रोटेट कर रहा है ना, तो बड़ी हाई स्पीड से कर रहा है रोटेट, अच्छी खासी 30,000 रेवोल्यूशन पर मिनट है। तो ये बड़ी रीजनेबल हाई स्पीड है। तो यहाँ डेंस एयर है या तो डाइल्यूट एयर हो ना, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हम -80 मिली बार की रेंज में से रोटेट, आहिस्ता आहिस्ता फ्रिक्शन कम होती जाएगी। शुरू शुरू में बहुत ज़्यादा होगी, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से पंपिंग स्टार्ट करेंगे उस पर एयर की फ्रिक्शन बहुत बड़ा हीटअप हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। इसमें कूलेंट भी नहीं होता, इसे ड्राई पंप कहते हैं। ठीक है, वो ऑयल पंप है, और ये क्या है, ऑयल पंप नहीं, या ड्राई पंप भी रूट पंप को कहा जाता है। ड्राई इसलिए कि इसमें कोई कूलेंट भी नहीं यूज़ होता, कोई लुब्रिकेंट भी यूज़ नहीं होता, क्योंकि वो जो मेन फ्रिक्शन है स्लाइडिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन वो वाली नहीं है इसमें। एयर की फ्रिक्शन का इतना ज़्यादा रोल नहीं होता। इसी अप टू 3000 RPM तक हमें विदाउट डेंजर हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। अगर ये ज़्यादा हाई स्पीड इसको देंगे, मोटर तो पावरफुल यूज़ करके स्पीड तो दी जा सकती है, ज़्यादा पावरफुल मोटर, लेकिन ये रोटर्स हीटअप हो जाएंगे। हीटअप होकर क्या होगा कि ये एक्सपैंड कर सकते हैं, मेटल के बने होते हैं ना। ठीक है, एक्सपैंड करेंगे, थर्मल एक्सपेंशन होगी, तो फिर क्या होगा, गैप क्योंकि बहुत कम है रोटर और स्टेटर के दरमियान, तो इतनी एक्सपेंशन इनकी हो सकती है कि स्टेटर से क्या कर जाए, टच कर दें। तो इतनी हाई स्पीड से रोटर स्टेटर से टच कर गया तो फिर क्या होगा, पंप क्रैश कर जाएगा जो है। ठीक है, ये इसकी शाफ्ट या रोटर ये ब्रेक कर सकता है, टूट सकता है जो है। ठीक है, तो फिर हम इतनी ही स्पीड देते हैं जिसमें इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि कूलेंट भी नहीं हो रहा यूज़, साथ साथ हम इसे कूल भी नहीं कर पा रहे। तो इस वजह से हम क्या इसको बहुत हाई स्पीड पे रन नहीं करते, कैपेसिटी इसकी ज़्यादा है, कर सकते हैं। रोटरी में तो ज़्यादा कर ही नहीं सकते फ्रिक्शन, क्योंकि वहाँ स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। तो बहुत ज़्यादा देंगे तो वो वहाँ पे चाहे लुब्रिकेंट होगा भी, सही स्पीड ज़्यादा अगर हो गई तो वो क्या है, क्रैश कर सकता है फिर भी। तो यहाँ पे हमारे पास फिर क्या इसका ये है, तो इसमें वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट इसके बहुत हाई होते हैं। अभी ऊपर स्पीड बता दी है, थाउजेंड्स ऑफ क्या क्यूबिक मीटर पर, क्या हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ क्यूबिक मीटर पर आर है। ठीक है, और मोस्टली ये बड़े स्केल पे जहाँ उस उन एप्लीकेशन में यूज़ होते हैं, यहाँ हाई वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट रिक्वायर्ड होते हैं, जहाँ क्या होते हैं, हाई वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। और ये एयर को मतलब ज़्यादा कंप्रेस करेंगे, क्योंकि स्पीड ज़्यादा है ना। कंप्रेशन रेशो एयर की यहाँ पे क्या बहुत हाई है, फ्लो रेट भी ज़्यादा है और एयर की कंप्रेशन भी ज़्यादा है। इसका फिर यूज़ कहाँ पे है, हम इसका यूज़ ब्लोअर्स में यूज़ करते हैं, रूट ब्लोअर्स उन्हें कहते हैं, या हम ये रोटरी कंप्रेसर्स के तौर पे यूज़ करते हैं। रेफ्रिजरेटर में कंप्रेसर होता है ना लगा हुआ, तो वहाँ एक रोटरी कंप्रेसर, रोटरी पंप लगा होता है। ठीक है, रोटरी कंप्रेसर उसे कहते हैं, जो गैस को क्या करता है, कंप्रेस करना पड़ता है ना वहाँ गैस को जो है, किया जाता है ना। उसके अंदर एक मोटर भी लगी होती है उसके कंप्रेसर के अंदर, वो उसको क्या इसी के रोटरी के रोटर को रोटेट करवा के गैस को कंप्रेस करती है, और वो कंप्रेस गैस फ्लो करती है कंप्रेसर से। वो जो रेफ्रिजरेटर की वॉल्स के अंदर पाइप्स होती है ना, पता है उनका नेटवर्क होता है, जाल होता है पाइप्स का, कॉपर के पाइप का। उन पाइप में से रेफ्रिजरेंट गैस जो है, कूल गैस जो है, तो वो फ्लो करती है, तो उससे क्या वहाँ पे क्या टेम्परेचर लो हो जाता है। ठीक है, कूलिंग प्रोड्यूस करती है जो है। तो यहाँ पे हमारे पास फिर क्या है कि इसे ब्लोअर आपने डेली लाइफ में देखा है, एयर ब्लोअर पढ़ा हुआ है, क्या होता है एयर ब्लोअर? हाँ, ब्लोअर, एयर ब्लोअर ये क्या करता है, आपको कंप्रेस्ड और हाई स्पीड एयर देता है। क्या देता है ये, कंप्रेस्ड और हाई स्पीड, हाई वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट एयर का देता है। आप जिस जिस तरह हेयर ड्रायर, हेयर ड्रायर तो सबने देखा है ना, हर एक ने यूज़ भी किया होगा मोस्टली ने। वो भी क्या ब्लोअर ही है, एयर ब्लोअर है। वहाँ पे भी रूट पंप लगा होता है, उसके अंदर भी एक रोटर होता है। तो वहाँ कोई वैक्यूम नहीं क्रिएट होता हेयर ड्रायर में। वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर से एयर लेता है, जब उसके अंदर से वो गुजरती है इनलेट से, तो ये क्योंकि रोटर इतनी हाई स्पीड से उसके अंदर रोटेट कर रहे होते हैं, तो वो उसे क्या है, तेज़ी से पुश करके इधर से एग्जॉस्ट से निकाल देता है। तो स्पीड ज़्यादा होने की वजह से वो क्या है, इसकी वॉल्यूम भी हमें बहुत ज़्यादा देता है पर सेकंड।
ठीक है, और एयर को कंप्रेस भी बहुत ज़्यादा करता है। तो इसलिए हम वहाँ हेयर ड्रायर में हॉट एयर होती है, क्योंकि हार्ड उसके अंदर हीटर लगा होता है, हालांकि वैसे एयर हॉट नहीं होती। वैसे अगर आप नॉर्मल गर्मियों में चलाएंगे ना एयर ब्लोअर को विदाउट सेटिंग टेम्परेचर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, तो गर्मियों में आपको गर्म ही देगा हवा। बहुत गर्म तो नहीं होगी लेकिन काफ़ी हद तक गर्म होगी। वजह क्या है, गर्मियों में ऑलरेडी हीट ज़्यादा होती है, तो एयर की फ्रिक्शन की वजह से जो नॉर्मल एयर है वो क्या है, हीटअप जल्दी हो जाती है। सर्दियों में एयर का टेम्परेचर कम होता है, तो वो अगर उसको हीटर नहीं ऑन करेंगे उसका, तो वो क्या है, आपको नॉर्मल एयर ही तकरीबन देगा जो है, ठीक है, वो इतनी हीटअप नहीं होगी। लेकिन उसके अंदर हीटर लगा होता है, हीटर से टकरा के एयर बाहर आती है, तो आपको हॉट एयर मिलती है। हॉट एयर से क्या आप हेयर इजीली ड्राई कर लेते हैं, जल्दी ड्राई अप हो जाते हैं जो है, ठीक है। तो ये वहाँ रूट पंप ही लगा हुआ आप कह सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। वो छोटी कैपेसिटी का हेयर ड्रायर में ब्लोअर भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, छोटे भी होते हैं और बड़े भी। बड़े बड़े जो हैं इंडस्ट्री में फैक्ट्रियों में यूज़ होते हैं, वो बड़ी चीज़ों को क्लीन करने के लिए। और छोटे ब्लोअर लैपटॉप से और इस तरह की चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट उनके अंदर कहीं डस्ट चली गई है, उस पर हाई प्रेशर एयर आप फॉल करवाते हैं, तो वो क्या है, उसको यूज़ कर लेते हैं। ब्लोअर की आवाज़ भी आपने देखा होगा ज़्यादा होती है, जो बड़े साइज़ का ब्लोअर है उसका प्रेशर भी हवा का बहुत ज़्यादा होता है जो है, ठीक है। तो जैसा ये नहीं है कि कभी कोई जलसे वगैरह होते हैं तो आवाम को मुंतशिर करने के लिए, स्कैटर करने के लिए वो वाटर कैनन्स गवर्नमेंट यूज़ करती है, जिसमें हाई प्रेशर पानी का वो निकलता है जो है, ठीक है ना, वो भी इसी तरह की चीज़ है, ठीक है। तो हाई प्रेशर पानी का, हाईली प्रेशराइज, या ये आप कहें सर्विस स्टेशन है, वहाँ पे वो इस तरह से होता है। हाँ, वहाँ पे भी इसी तरह से है। इससे वही वही मैं कह रहा हूँ, वहाँ पे भी इस तरह वो भी फ्लूइड है, उसको क्या ब्लोअर टाइप चीज़ यूज़ होती है, एयर को कंप्रेस करके हाई प्रेशर करके आप क्या कर सकते हैं जो है। तो ये इसकी एप्लीकेशन है, रोटरी कंप्रेसर, रोटरी पंप उसे कह लें। लेकिन वो कंप्रेशन पंप है, क्योंकि कंप्रेशन तो यहाँ पे भी होती है ना, रोटरी में भी कंप्रेस गैस होती है ना थर्ड स्टेज में, ठीक है, लेकिन इसमें कंप्रेशन कम होती है, ठीक है, क्योंकि इसकी स्पीड कम है एज कम्पेयर टू रूट। तो रूट पंप जो होता है उसमें कंप्रेशन ज़्यादा होती है, ठीक है। फिर इसका ड्रॉबैक क्या होगा, अगर मैं रोटरी की जगह रूट को यूज़ करूँ, इसमें फ्लो रेट भी ज़्यादा है, स्पीड भी ज़्यादा है। तो दोनों का कंपैरिजन करें तो मुझे इसके ड्रॉबैक बताएं एज कम्पेयर टू रोटरी। ठीक है, आपका पॉइंट वैलिड है, लेकिन वी आर टीयर तब हो ना कोई टचिंग पार्ट हो, यहाँ टचिंग पार्ट ही नहीं है, तो वी आर टीयर क्यों होगी। फिर फिर नहीं, वो तो आप मिलने ही नहीं रहे, उससे तो पंप क्रैश हो जाएगा, इतनी स्पीड के साथ मिल गया तो फिर आप कहें कि बस, फिर आपका पंप गया, फिर क्या पंप गया, वो तो मिलने ये नहीं। ये इसका एडवांटेज भी हम काउंट करेंगे, इसमें कोई लुब्रिकेंट नहीं यूज़ होता, क्योंकि इसमें फ्रिक्शन नहीं है, इसमें कोई कूलेंट यूज़ नहीं होता, कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। ड्राई पंप है, बैक लीकेज, ऑयल लीक होकर अंदर आ जाता है अक्सर जो है, उसमें रोटरी में पंप में वो प्रॉब्लम है, उसे दोबारा से क्लीन करना पड़ता है, उसकी ओवरहालिंग करनी पड़ती है, इसलिए वो मसला भी यहाँ पे नहीं है, बार बार ऑयल को रिप्लेस करो, उसको क्लीन करो। ये एडवांटेज में आ गए हैं इसके। ड्रॉबैक एक है इसका मेन, यहाँ बैक लीकेज ज़्यादा होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ ये सील नहीं है। रोटरी में तो रोटर सेटर के दरमियान बहुत कम गैप होता है ना, रफली टच ही कर रहा होता है, जस्ट एक लुब्रिकेंट की थिन लेयर भी होती है, जहाँ गैप है मामूली वहाँ लुब्रिकेंट है, तो लुब्रिकेंट के अंदर से भी एयर गुजर जाती है, लेकिन बहुत कम गुजरती है, जबकि इसमें गैप मिलीमीटर में होता है, वहाँ फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर है ना, यहाँ रफली कितना होता है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिलीमीटर, अप्रॉक्सीमेटली मिलीमीटर, तो 10 टाइम्स इसमें गैप ज़्यादा है उसकी निस्बत। तो बैक लीकी फिर ज़्यादा होगी ना, ज़ाहिर है ये एयर को कंप्रेस करके ला रहा है, तो जो गैप है इधर से उससे एयर वापस भी तो जाएगी ना, जाएगी कि नहीं, तो बैक लीकेज उससे कई गुना ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इसलिए हम इसे मोस्टली एज ए ब्लोअर यूज़ करते हैं, एज ए पंप नहीं यूज़ करते वैक्यूम, क्यों, क्योंकि इतनी हाई स्पीड के साथ बैक लीकेज सफिशेंट होती है, आपका अल्टीमेट प्रेशर आप बहुत कम हो जाएगा, यानी बड़ा बैड अल्टीमेट प्रेशर मिलेगा, हाई प्रेशर आपको मिलेगा, रोटरी से भी क्या है वो बैड मिलेगा जो है, इसलिए फिर हम डायरेक्ट एज ए वैक्यूम पंप इसे यूज़ नहीं करते। हाँ, रोटरी के आगे लगा देते हैं, जिसका ये टू स्टेज था ना, पहले इधर कर दें आप रोटरी और उसके आगे क्या है रूट। तो रूट क्या करेगा, स्पीडली गैस को पंप करेगा, कंप्रेस ज़्यादा करेगा, गैस को प्रेशर बढ़ा देगा, तो गैस यहाँ पे वो आपको गैस ब्लास्टिंग यूज़ नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो स्पीड ज़्यादा होने की वजह से गैस को ज़्यादा कंप्रेस कर लेता है, तो वहाँ से आपके उसे एग्जॉस्ट करवा देंगे जो है। तो वो जस्ट इसका फंक्शन को थोड़ा सा इन्हांस करने के लिए
वो आप क्या है उसके साथ अटैच कर सकते हैं सेकंड स्टेज में, तो वो हो सकता है। लेकिन डायरेक्टली इसको क्योंकि बैक लीकेज बहुत ज़्यादा है, हम वैक्यूम पम्प में इसको अफोर्ड नहीं कर सकते एज ए वैक्यूम पम्प। उसी तरह इसके भी 4 स्टेप हैं डिफरेंट। तो ये पहले हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। लेट से स्टार्ट ये है कि ये वर्टिकल है एक लॉब एक रोटर, दूसरा हॉरिजॉन्टल है। ये इंडक्शन है, गैस इंडक्ट हुई इस हिस्से में, एक ने क्लॉकवाइज मूव करना है एंटी क्लॉकवाइज, दूसरे ने क्लॉकवाइज करना है। तो ये हर स्टेप में 45 डिग्री रोटेशन हो रही है। पहले ये 45 डिग्री रोटेट, हमने पूरा साइकिल ये करता है, हम स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं। ये 45 किया, इधर को टिल्ट किया, वर्टिकल था, ये इधर को लेफ्ट साइड पे टिल्ट कर गया। और ये किधर किया, हॉरिजॉन्टल था, ये क्या इधर आ गया हमारे पास, हॉरिजॉन्टल से क्या राइट को टिल्ट कर गया, ये चीज़ नीचे आ गई, ये ऊपर हो गई। 45 के बाद क्या हुआ, कुछ गैस इधर को आ गई, कुछ इधर चली गई। फिर 45 नेक्स्ट दी, यहाँ तक 90 डिग्री रोटेशन हो गई। ठीक है, ये टी इधर था, अब टी क्या हो गया, यहाँ पे आ गया जो, ठीक है इस साइड पे आ गया। अब हमारे पास फिर क्या है कि यहाँ तक 90 बनेगी ना रोटेशन, कितनी बनी है, यहाँ से ये 40 तकरीब, हाँ बिल्कुल जो है ठीक है। अब हमारे पास फिर क्या है कि यहाँ कुछ वॉल्यूम इधर ट्रैप हो गया गैस का, बाकी इधर ट्रैप हो गया, इसे आइसोलेशन कह सकते हैं, आइसोलेटेड वॉल्यूम। अगले स्टेप में क्या है, इसने फिर इधर टिल्ट होने, ठीक है, ये ऐसे टिल्ट हो गया। तो ये जो आइसोलेटेड था, इधर से ये पाथ क्लोज था ना, इसका इधर से भी क्लोज था, ठीक है। लेकिन यहाँ गैप है, आपको गैप नज़र भी आ रहा है इवन फिजिकली, जबकि रोटरी में नहीं आता था, ठीक है। तो ये मिलीमीटर के ऑर्डर में होता है। तो क्योंकि ये तेज़ी से मूव कर रहा होता है, इसलिए वो बैक लीकेज हो भी रही होती है, लेकिन नेट एयर फिर भी क्या बाहर ज़्यादा आ रही होती है बैक जाने की बजाय जो है। तो यहाँ से ये, यहाँ से इसकी एग्जॉस्ट हो जाएगी इस स्टेप में जो है, ठीक है। फिर अगले स्टेप में ये जो ट्रैप हुआ हुआ है, ये फर्दर आगे रोटेशन करेगा, तो वो वॉल्यूम भी क्या उस साइड से भी क्या एग्जॉस्ट हो जाएगा। दोनों साइड, इधर से भी वॉल्यूम एग्जॉस्ट होता है, इधर से भी होता है। इस तरह 360 डिग्री में ये जो ट्रैप वॉल्यूम है, इसका 4 टाइम एग्जॉस्ट होगा। जितना ये एक हिस्से में ट्रैप है ना, अगर आप सारी ये रोटेशन देते जाएं पूरे 360 डिग्री में, मल्टीपल स्टेप आगे होंगे, तो इस हिस्से का जो यहाँ ट्रैप हुआ है, 4 गुना जो वॉल्यूम है पूरे एक साइकिल में क्या करते हैं, बाहर क्या एग्जॉस्ट होता है, ठीक है। तो ये वॉल्यूम उसके मुकाबले में ज़्यादा है रोटरी के, स्पीड भी ज़्यादा है, साइज़ बड़ा कर, नॉर्मली ये इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं रूट जो है ना, ज़्यादा पम्प बड़े लेवल पे आपने गैस का फ्लो करवाना है, जब फ्लो रेट मतलब फ्लूइड को फ्लो कराना है हाई स्पीड से, मोस्टली वैक्यूम क्रिएट करना पर्पज़ नहीं है, फ्लूइड का हाई फ्लो रेट आपको चाहिए। तो आपने ज़रा पंप से फ्लूइड को फ्लो करवाते हैं ना, किसी भी फ्लूइड को करवाना हो तो पानी का भी हाई प्रेशर हाई फ्लो रेट लेना है सर्विस स्टेशन पे या अदर, तो आप पंप ही यूज़ करते हो ना वहाँ पे भी, ठीक है। तो ये उस पर्पज़ के लिए क्या मोस्टली क्या यूज़ होता है जो है। तो इसका ये है, इसमें बैक लीकेज ज़्यादा है, ये इसका क्या है हमारे पास क्या है ड्रॉबैक है। और दूसरा जो है कि जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे इसका एडवांटेज क्या है कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट हाई मिलते हैं, गैस क्या कंप्रेस ज़्यादा होती है इसमें। तो जहाँ ये हमें पर्पज़ रिक्वायर्ड होता है वहाँ हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। इसको रीड कर लीजिएगा जी। 5 डिजिट क्या, कहाँ पे सॉरी, किस जगह पे हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, उनके पास भी इसी तरह ही पंप ही लगा होता है इसी तरह, बिल्कुल बिल्कुल हाई प्रेशर के साथ वो जो है हाई वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट आपको मिलता है, बिल्कुल पंप यूज़ होता है, ठीक है। तो आज ये वाला हमारा प्राइमरी वैक्यूम पंप कंप्लीट हो गए। रोटरी आपने प्रिपेयर कर लिया, तो रूट पे